मेरे जो पर्सनल चैनल है उस पर सबसे ज्यादा कम सब्सक्राइबर है। जो लोग मेरे नाम पे वीडियो चला रहे हैं उनके सबसे ज्यादा हैं। कभी लगता पहाड़ पर टाल डालेंगे दुनिया हिला देंगे, ताकत उठता नहीं कभी। ये कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? मैं एक वीडियो में नहीं 1000 वीडियो में कहा तुम्हारा भी वजूद है यार। तुम जब किसी के साथ सेल्फी लेने आते हो तो अपने आप को शून्य बना देते हो, मतलब शून्य तो तब भी माइनस में ले आते हो। हमारी श्रीमती जी ने हमसे कहा कि यार एक बात बताओ, तुम में और में बेसिक डिफरेंस क्या है? मैंने कहा तुम्हारी क्षमता ज्यादा है लेकिन तुम्हारे काम करने का तरीका गलत है। बोली कैसे? मैंने कहा यार इतना टाइम लगा दो किसी चीज में, तुम कपड़ा खरीदने गई, अब कपड़े को पकड़ के ऐसे ऐसे देख रही, कॉटन पैदा करती हो? नहीं नहीं नहीं। जब हम पहली बार गाड़ी खरीदने का प्लान बनाए तो हमने कहा वैगनार खरीद लो, बढ़िया गाड़ी है। तो उनसे किसी उनकी दोस्त ने कह दिया कि अरे वैगनार, मारुति मिडिल क्लास। 6 महीने तक कार ही नहीं आई घर में, कभी मारुति, कभी सेंट्रो, कभी ये कभी वो। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा आओ चलो आओ, फिर ले गए महिंद्रा के शोरूम में। इसीलिए तो इस देश में तुम संत रविदास को सुनो, मन चंगा, मन पे बात कर रहे हैं। तुलसीदास ने क्या कहा? जाकी रही भावना जैसी। ये मन तो तुम्हें हर बार तुम्हें शादी नहीं करने देगा। अगर 5-6 लड़कियां एक साथ खड़ी कर जाएं कि इसमें चुन लो, फिर डिस्टर्ब कर देगा तुमको कि नहीं ये नहीं। तुमसे खेल रहा है वो, एक पकड़ो वो तुमसे खेल रहा है और तुम उसको मजा दे रहे हो, तुमसे मजा ले रहा है। कभी तुमसे कह रहा है हिंदी, रामधारी सिंह दिनकर बहुत बढ़िया। अब तुम दिन भर बैठ के सोच रहे हो कि हाँ यार रामधारी सिंह। यही तो मैं कह रहा हूं, डिसीजन लेना है तुरंत। जिस दुकानदार के पास जब जाते हो कोई सामान लेने, अगर वो सामान उसके पास नहीं होता तो पता क्या कहता है? साहब आजकल इसकी सेल नहीं हो रही है, बड़ी शिकायत आ रही साहब। आप साहब एक काम करो, आप साहब ये नया प्रोडक्ट आया साहब बाजार में, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है साहब। तुम उससे पूछो कि जो मैं मांग रहा हूं वो है? कि तुम बिस्लरी की बोतल मांगे, उसके बाद नहीं है, कहेगा हिमालय का पानी ले लो। मैंने पूछा बिस्लरी है? कह रहा साहब बिस्लरी के पानी में बहुत शिकायत आ रही। मैंने कहा है कि नहीं? कहा भैया बिस्लरी नहीं। तो उसको मत खेलने दो, एक डिसीजन लो। और जितना बड़ा एम्बिशन होगा उतना बड़ा खतरा होगा। हाँ, सेल्फ डाउटनेस। कभी लगता पहाड़ पर टाल डालेंगे दुनिया हिला देंगे, ताकत उठता नहीं कभी कभी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हो, उसको बता। नहीं, तुम अपने आप को आज तक कभी आंख बंद करके अपने आप को समझने की कोशिश की? कितनी बार? 1 घंटे आंख बंद करके बैठते हो? हाँ, मैंने सुन इस बात को, बहुत अच्छी बात है। कहता कभी कभी मन होता है कि पहाड़ उठा लेंगे, और कभी कभी पत्थर नहीं उठता हाथ से। कितनी अच्छी, कितनी ईमानदारी से ये आदमी बात कह रहा है। ये हम सबकी हकीकत है, ये हम सबकी हकीकत है। ये जो आदमी बात कह रहा है ये एक आदमी की बात नहीं, ये हम सबकी है। तो सुनो क्या होता है उसमें। ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस, ये जो सारा ये मन ही तो है। हाँ, वो ऐसे चलता है, ऐसे पैराबोला बनाता है, ऐसे विचार फेंकता है, विचार। बस 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 इसको पकड़ लो। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम इसे तुमसे कराना होता है उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। ये कोई सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे,
स्टालिन भी पीते थे। अरे स्टालिन नाली का पानी पीता था, पियोगे? बस जैसे ही तुम्हारी 4 बजे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा हम ही को समझा रहे हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। इसलिए सारे धर्मों में आंख बंद करके पूजा करने का प्रावधान है, किसी में खोल कर नहीं है। क्योंकि जब तुम आंख खोलते हो तो तुम्हें दुनिया दिखाई पड़ती, लेकिन जब बंद करते हो तो तुम दिखाई पड़ते हो। तो अगर तुम 4 बजे उठ सकते हो, अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, मतलब तुम ताकतवर आदमी हो। हाँ सब हटा देंगे सब। बस धीरे धीरे करो, 1 साल लगेगा। 14 साल में भगवान राम भगवान बने थे, मतलब भगवान बनने की विधि 14 साल है, 14 साल करना पड़ेगा। 1 साल में IAS, तो जितना साल बढ़ा 20 साल कर लोगे तो पता नहीं ब्रह्मांडी तुम्हारे कब्जे में रहेगा। गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल ये है कि अगर सब कुछ हम पे डिपेंड करता है तो जो कहते हैं कि संगति का ये असर है वो असर है, तो संगति कहाँ पे जाती है? और अगर सब संगति पे डिपेंड करता है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? संगति लॉ ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सुन लो, जैसे कृष्ण का टेम्परेचर इतना, साइंस पढ़े हो तो टेम्परेचर का सिद्धांत क्या है? हाई से लो की तरफ आता है ना। अब तुम्हारा टेम्परेचर 20 डिग्री है और तुम्हारे साथ जो लोग बैठे हैं वो भी 5 डिग्री 6 डिग्री के हैं। भाई हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा कि तुम दोस्ती, आज अवध तुमको दोस्ती प्रूव करनी है। मैंने कर देंगे, क्या करना है बताओ? कहा कुछ नहीं करना है, एक पीना 1 पैक। शर्त लगी है मेरी कि आज मैं अवध को 1 पैक पिला के रहूंगा। मैंने कहा बिल्कुल, शाम को मिलो, मैं तुम्हारे लिए 2 पीऊंगा, और तुम्हारे अगर जीवन की बात आ जाएगी तो पूरी बोतल रख देना। बड़ा खुश हुआ। शाम को सब लोग मिले, बैठे। मैंने कहा लेकिन आज दोस्ती सिर्फ मैं ही प्रूव नहीं करूंगा, तुम भी करोगे? कहा हम भी करेंगे। हम गए, 1 गिलास नाली का पानी निकाल लाए। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम हल्की से कमजोर मानसिकता के हो, या तुम कभी ये सब ट्राई किया करो। गांधी जी की किताब का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। कभी जीवन में एक्सपेरिमेंट्स किया करो। दुकान में खड़े हो, कोई आदमी कपड़ा खरीद रहा है, उसे तुमने कह दिया भाई साहब इसका रंग उतर जाता है। अच्छा भैया, खरीदेगा ही नहीं। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। तो अगर तुमने कृष्ण की तरह अपने आप को मजबूत कर रखा है तो तुम्हारे लिए कोई संगति नहीं। लेकिन अगर तुम मानसिक रूप से अपरिपक्व हो तो संगति बहुत बड़ा रोल पड़े। सारा जो शराब पीना कभी माँ बाप ने सिखाया किसी को? संगति ने। अरे कंसंट्रेशन बढ़ता है। सिगरेट पीना किसी के माँ बाप ने सिखाया? संगति। तो एक संगति अर्जुन की है कि वो महाभारत का युद्ध जीत रहा है, और एक संगति कर्ण की है। लेकिन संगति सिर्फ अपरिपक्व मन पे प्रभाव करती है। जिसका अपना मन इतना ताकतवर, उसको कोई संगति अंगति नहीं। देखो, एक तो मैं सबसे बड़ी बात, तुम्हारा अपना वजूद है ना जीवन में, सेल्फी किसी के साथ मत लिया करो। मैं एक वीडियो में नहीं, 1000 वीडियो में कहा, तुम्हारा भी वजूद है यार। तुम जब किसी के साथ सेल्फी लेने आते हो तो अपने आप को शून्य बना देते हो। मतलब शून्य तो तब भी है, माइनस में ले आते हो। हम मुंबई से आ रहे थे, अमिताभ बच्चन जी कहीं जा रहे होंगे, तो जब वो एंटर किए एयरपोर्ट में तो लोग भागे उनके पीछे। एक महिला अपना बच्चा छोड़ के भाग गई। मतलब उनकी गोद में बच्चा था, वो बच्चा छोड़ के। मुझे इतनी गुस्सा आई, मैंने उसका बच्चा उठाया और गेट पे आके CISF वालों को दिया। मैंने कहा भाई साहब पता नहीं किसका है। हमने कहा ढूंढेगी, इसकी फ्लाइट छूटेगी तब इसको अकल आएगी। अच्छे कलाकार हैं, मानी सी बात, उनका सम्मान होना चाहिए, पर आपका कोई वजूद नहीं है। अरे आप इन लोगों के साथ सेल्फी लो जो आपकी जिंदगी बना रहे हैं। आप किसी को भी सड़क पे देखते हो, भैया
भैया। एक नया भिखमंगी कम्युनिटी पैदा हुई है सोशल मीडिया पे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अरे भिखमंगे हो यार, तुम कुछ ऐसा करो कि लोग खुद ही सब्सक्राइब करें। मेरे जो पर्सनल चैनल है उस पर सबसे ज्यादा कम सब्सक्राइबर है। जो लोग मेरे नाम पे वीडियो चला रहे हैं उनके सबसे ज्यादा हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे 2000 सब्सक्राइबर। मेरे चाचा का मतलब भाई का लड़का है, उसके इंस्टाग्राम पे 10 लाख सब्सक्राइबर, और मेरे ही नाम पे चला रहा है और हर मैसेज मेरे नाम पे डालता है। फिर मैंने उससे कहा कि देख, बाकी सारे मैसेज तो ठीक है, ये जो तू मेरे नाम पे लिखता ना लाइक एंड सब्सक्राइब, पेड़ में बांधेंगे तुमको किसी दिन। तुम अपने वजूद को मरने मत दो। तुम्हारे सामने होगी ये कि खुद को compete कैसे करें और अपने आप को चैलेंज कैसे करें। देखो, अगर आज तुम्हें दौड़ने के लिए कहा जाए तो कितने किलोमीटर दौड़ जाओगी? 1। लेकिन क्या तुम्हारी क्षमता सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ने की है? नहीं ना। अगर आज मैं तुमसे दौड़ने के लिए कहूं तो तुम सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ पाओगी, ऐसा तुम कह रही हो। लेकिन तुम्हारी क्षमता 50 किलोमीटर तक दौड़ने की है मिनिमम। बाकी तुम अब भद्रकाली का रूप ले लो और 100 किलोमीटर दौड़ जाओ। तो अब क्या करना है तुम्हें? अब सुनो क्या करना है। आज तुम 1 किलोमीटर दौड़ी, 10 दिन 1 किलोमीटर ही दौड़ो, 11वें दिन तुम उसे 2 कर दो। स्टेमिना डेवलप हुआ। ऐसे जीवन में भी करना है। इस पे नजर रखने के लिए एक डायरी बगल में रखनी है। ये सब चीजें मैंने अभी कहा ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले दिन सारी ताकत झोंक देते हैं, ताव में कोई काम नहीं करना है। सीखने में टाइम लगता है, चाहे वो साइकिल चलाना सीखना हो और चाहे पढ़ना सीखना हो, उस टाइम तुम्हें देना ही पड़ेगा। साइकिल चला लेती हो? पहले दिन चलाने लगी थी? नहीं। जब तुम सीख जाओगी, अब तुम सीख गई तो हाथ छोड़ के भी साइकिल चला रही हो। एक डायरी अपने पास रखो, उसमें अपना नाम लिख के अपना डेवलपमेंट ग्राफ बनाओ, और उस डायरी को भगवान की तरह पूजा करो उसकी। तुम्हारा शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। जैसे आज तुम्हें मूवी देखने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन कल अगर तुम्हारा मूवी का शेड्यूल नहीं है तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है। इसलिए बचपन में स्कूल में हमें एक बड़ी प्यारी चीज मिली थी, डायरी। डायरी मतलब डिसिप्लिन। तो ये काम करो, डायरी बनाओ और अपनी स्टेमिना को अपने हिसाब से आगे बढ़ाते चली जाओ। सर, मैं शुरू तो करता हूँ, कुछ पल चलता है, कुछ लम्हे चलता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं 2, 4, 10 दिन, 20 दिन बाद, फिर मतलब वो वीक हो जाता है। फिर किसी तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, फिर आते हैं। ये सर बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है। यही इसी मुद्दे, ये मेरा तीसरा पॉइंट था। आज की जनरेशन को, आपकी तो जनरेशन थोड़ी सी आगे निकल गई, अब जो आ रही पीछे, इसका नाम रखा मैंने मैगी जनरेशन। 2 मिनट। तुम्हें मैंने यही तो कहा, तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि हम सारा काम इसके बल पे करते हैं। कौन भटका रहा है? परिस्थिति कुछ नहीं आती। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा परिस्थिति खराब किसी पर सामने आई तो अब्राहम लिंकन, एपीजे कलाम, महात्मा गांधी, किसके सामने नहीं है? अगर हम यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर सबको अपनी अपनी कहानियां सुनानी पड़े तो सबके जीवन का एक हिस्सा दर्द का होगा। लेकिन फिर भी सारे टीचर्स स्कूल आते हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को कुछ फील नहीं होता होगा कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। ये तुम्हें कौन, एक आईपीएस ऑफिसर है, आज उनके बारे में सर्च करना, कर्नाटक कैडर के, रवि चंदनवारा, पढ़ना उस आदमी के बारे में। मतलब जमीन के नीचे से शुरुआत करता है वो आदमी, और एक कर्नाटक कैडर का आईपीएस, और ड्रीम तो पता नहीं क्या क्या है। तो ये तुम्हें अपने उस मन को मजबूत करना पड़ेगा। वो तुम्हें बार बार भटका रहा है, उसे मजबूत करना है किसी भी कीमत पे। गुरुदेव आपको साक्षात प्रणाम। सर गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि एक अच्छा पॉलिटिशियन कैसे बने?
तुम्हारा नाम क्या है? राम जी, पहले तुम एक काम करो, पहले तुम इस समाज के लिए एक आदर्श बनो। जब तुम समाज के लिए आदर्श बनते हो, आदर्श मतलब तुम्हारी कोई ऐसी अचीवमेंट जिसको समाज माने कि अरे क्या बात है। जैसे हमारे देश में एक राजनेता है अरविंद केजरीवाल, फर्स्ट अटेम्प्ट आईआईटी, फर्स्ट अटेम्प्ट आईआरएस, फर्स्ट अटेम्प्ट सीएम, फर्स्ट अटेम्प्ट पीएम के लिए भी ट्राई किया था उस आदमी ने। तुम जब तक समाज के लिए आदर्श नहीं बनोगे तब तक समाज तुम्हारी तरफ आएगा नहीं। तुम उसकी चिंता मत करो। ये कोई नहीं, पॉलिटिशियन करप्ट नहीं है। तुमने कैसे कह दिया पॉलिटिशियन करप्ट है? इस देश में सबसे अच्छे हैं इस देश के पॉलिटिशियन। तुमने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी? उसमें जेपी यादव जी कहते हैं ये जनता किसकी है? जिसको 500 रुपए दो उसी के साथ चली जाती है। करप्शन पब्लिक में है, करप्शन पॉलिटिशियन में नहीं है। ये हम बहाने बनाते हैं। इस देश की हमेशा आदत रही है दूसरों पर ब्लेम डाल। भैया हमको महमूद गजनी ने लूट लिया, भैया हमको तैमूर ने लूट लिया, भैया नादिर शाह ने लूट लिया। तो तुम क्यों बटे हुए हो? आज भी तो ये देश बटा हुआ है। जिस देश को इतनी बार लूटा गया, इतनी बार मारा गया, और सबसे बुरा किसने मारा? अंग्रेजों ने। उस देश में तुम्हें एकता दिखाई पड़ती है? पहली इस देश की प्रजा को, जनता को समझना होगा। जब इस देश की जनता समझदार थी, अच्छी थी, तो राम मनोहर लोहिया जैसे लीडर थे, शास्त्री जैसे लीडर थे। ठीक है, तो तुम पहला एक काम करो, तुम एक आदर्श बनो, कुछ करो जो समाज एक्सेप्ट करेगी। वाह जिल्ले इलाही। और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छा पॉलिटिशियन कैसे बनना है। आज बड़ा अच्छा लगा इस प्रोग्राम से। मैं एक बार फिर तहे दिल से यहाँ के पूरे स्टाफ, यहाँ के जितने टीचर्स हैं, जितने लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ।